आप एक बात याद रखना, अपने आसपास जो लड़ रहा हो, बिना डरे सच बोल रहा हो, या तो आप हिम्मत करो उसके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर, जो निडर होकर के सच बोल रहा है उसका साथ दो। अगर साथ नहीं दे सकते तो आजकल बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी बीमारी है उसके बारे में कहता हूं, चौराहे पर खड़े होकर उसके बारे में विरोध मत करना, उसको गाली न देना, उसका अपमान मत करना, क्योंकि लड़ने वाले हर घर में और हर दौर में पैदा नहीं होते। और नौजवानों, आपसे पूछ के जा रहा हूं, ये गाली किसने बनाई थी? आपकी जातियों का नाम लेकर के गाली बनाई, फलाने की बुद्धि घुटना में, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब सहते हुए आ रहे थे। मैं यादव जी लोगों से ज्यादा मुखातिब हूँ, क्योंकि आजकल उन लोगों के लगा लगे लाठी में दम बा, तो बाकी लोग क्यों के समझे कि ना बा। और आपके ऊपर इतनी गाली बनाई गई, इतना अपमान। ये गाली किसी दलित ने बनाई थी क्या? ये गाली किसी आदिवासी ने बनाई थी क्या? ये गालियां आपकी जाति के नाम पर देखकर किसी मुसलमान ने दिया था क्या? फिर कौन था? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कुछ बात इशारे में कहने आपको आया। क्या मनुष्य होने का सम्मान बराबर का हो सकता है कि नहीं? आप चौराहे पर जाओ और आज आपको कोई गाली दे दे, आपको दिन भर नींद नहीं आएगी, चैन से बैठेंगे नहीं। और अगर आपके हाथ में ताकत होगी तो कोर्ट मुकदमा करवाओगे, कोई अगर थप्पड़ मार दे तो उसको जेल भिजवाओगे। आप अगर ताकतवर हो तो उसको अगले चौराहे पर थप्पड़ मारोगे। क्या आप अपना अपमान सह सकते हो क्या? हमारी पीढ़ियों ने अपमान सहा है। आजकल के नौजवानों को लगता है कि धर्म खतरे में है, ये वाली बात कह करके वो डंडा लेके धर्म बचावे चल जाता हूं। उनका परिवार खतरा में है, उनके पता नहीं है। खटिया बनाया किसने? जो बैठता था उसको बनाने आता था? सही सही बताना है। खटिया बनाने आता था, अनाज पैदा करने आता था, कपड़ा बनाने आता था, लोहे का काम करने आता था, लकड़ी का काम करने आता था, मिट्टी से बर्तन बनाने आता था। जब कुछ आता ही नहीं था तो वो राज कैसे करते थे? गुलाम बनाकर। और जो कमेरा लोग थे, जो मेहनत करते थे, उन्हीं को समझा दिया कि हम चूंकि बड़े हैं, आप छोटे लोग हो, छोटी जाति है, आप किस बात के हमारे सामने आप बैठे हो, यही कम है क्या? ऐसा था ये भारत बटा हुआ। अगर इस भारत को किसी ने जोड़ा है तो उस जोड़ने वाले नायक और मसीहा का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। क्योंकि जो लोग रिसर्च करते थे, धीरे धीरे इस देश में उनको गुलाम बना लिया गया। किसी धोबी को किसने बताया होगा कि किस मिट्टी से कपड़ा साफ करते हैं? बताओ गांव के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो किसी धोबी ने ही खोजा होगा। किस मिट्टी से बर्तन बनेगा, किससे नहीं बनेगा, ये तो किसी कुम्हार ने खोजा होगा। कौन से पान के पत्ते से पान खाया जाएगा, चौरसिया समाज के अलावा कोई जान पाया हो तो बता दो। कौन से खेत में कौन सा अनाज पैदा होगा, कौन सी वनस्पति खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते, ये किसी किसान कमेरा और खेत में काम करने वाले खेतीहर ने बताया होगा। यानी जो रिसर्च करता था उसने इस देश को खोज करके दुनिया को खूबसूरत बनाया। जब आधुनिक विश्वविद्यालय बने तो आपके बच्चे बताओ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं जहां रिसर्च होता है? बाहर। इस धर्म की लड़ाई से हमारा क्या मतलब? मंदिर जहां बना है वहां मंदिर को मानने वाले जाएं, मस्जिद जहां बना है वहां मस्जिद को मानने वाले जाएं, और खेत में किसान जाए तो उसको खाद मिल जाए, फैक्ट्री में मजदूर जाए तो उसको मजदूरी मिल जाए, विद्यालय में पढ़ने बच्चा जाए तो पैसा न मांगा जाए, उसको फ्री में शिक्षा मिल जाए, और हॉस्पिटल में कोई बीमार जाए तो उसको दवाई मुफ्त में मिल जाए ताकि वो मुर्दा न लौटे, जिंदा वापस लौट जाए। ऐसा भारत हमें बनाना था। और आज कैसा भारत बना रहे हैं? जाओ हॉस्पिटल में जाकर देखो किसके लोग लाइन लगा रहे हैं और वहां पर मर रहे हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो जाओ दिल्ली बंबई अपना इलाज करा लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपकी जेब में पैसा है तो आप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने भेज दो। और गरीब हो संत कबीर नगर के लोगों तो ये गांव में आपका बच्चा या तो नशे की लत में बर्बाद हो जाएगा, या जमीन बेच करके नशे में चला जाएगा, या मजदूर बन जाएगा, या किसी दंगाई भीड़ में चला जाएगा धर्म बचाने। आपका परिवार बचाने कहां आएगा कोई? याद रखना, बगीचा तभी सुंदर लगता है जब उसमें हर रंग के फूल खिले हों। कुछ लोग इस देश को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। उनके मंसूबों को, नापाक मंसूबों को हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देना है। ये बगीचा हमारे पुरखों ने हजारों साल से सजाया है।
इसलिए इस बगीचे से हमें मोहब्बत है, जिस बगीचे का नाम भारत है, राष्ट्र हमारा है। इसलिए हम मिलकर के इस बगीचे को बचाएंगे, नफरत की बुनियाद पे नहीं, बुद्ध के मोहब्बत की बुनियाद से इस मुल्क को रहने लायक बनाएंगे।